नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी। आज एपिलेप्सी डे के उपलक्ष्य में आप सभी को कुछ एपिलेप्सी के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा। हमारे देश में करीब 10 से 12 मिलियन लोग एपिलेप्सी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 50 मिलियन से ज़्यादा लोग एपिलेप्सी से अफेक्टेड हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और कई सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं, जिससे उनकी लाइफ हैम्पर होती है। एपिलेप्सी होती क्या है? तो एपिलेप्सी होती है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा अनप्रोवोक्ड सीज़र 24 घंटे अपार्ट अगर अकर कर रहे हों, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि सीज़र क्या होते हैं। तो सीज़र जिसे कि जनरल भाषा में फिट्स कहा जाता है। तो फिट्स कई तरह के हो सकते हैं। उसमें जो कॉमन है जिसे GTCS कहा जाता है, जो लोग जानते हैं, जिसमें पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। उस समय उससे बात करने में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हो सकता है कि उसे पेशाब हो जाए या जीभ भी कट जाती है। तो अगर ऐसा किसी को होता है तो इसे GTCS कहा जाता है। इसके अलावा ये फोकल हो सकता है। फोकल का मतलब है कि ये केवल बॉडी के किसी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, हाथ को, पैर को या फेस को। तो और तीसरा ये साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं कि कई बार पेशेंट कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है या एक ही चीज़ें रिपीट करता रहता है या भागने लग सकता है, और ये ट्रांजिएंट 1-2 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए होगा, फिर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो अगर ऐसा किसी को होता है तो ये भी कई बार सीज़र की मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो सीज़र अगर किसी को हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये किसी तरह की मानसिक बीमारी नहीं है। ये ब्रेन में एबनॉर्मल डिस्चार्जेस या एक्सेसिव डिस्चार्जेस की वजह से होती है। तो बिल्कुल इन सब उसमें ना पड़े कि इसे झड़वाया जाए या ये सब किया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और कई बार जानलेवा भी हो सकती है अगर कई एपिसोड सीज़र्स के आ जाते हैं तो। अब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ज़्यादातर 70 से 80% लोग केवल दवाओं के माध्यम से उनके सीज़र के दौरे कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो 70 से 80% काफ़ी बड़ा नंबर हो गया जो केवल दवाओं के माध्यम से हो सकता है। जो बचे हुए करीब 20 से 30% लोग हैं, उनमें भी आजकल नई नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर उनका सीज़र लोकलाइज हो जाता है कि इस बॉडी के ब्रेन के इस पार्ट से आ रहा है, तो सर्जरी के माध्यम से भी कई सारे लोगों को इससे मदद मिल जाती है, जिससे वो मिनिमल मेडिकेशन के साथ अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो अब जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल इसे बाहरी हवा या ऐसा कुछ ना समझें, बल्कि ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब साथ में हमें ये भी जानना होगा कि दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने अपना नॉर्मल जीवन एपिलेप्सी के साथ गुजारा है। क्रिकेट प्लेयर हैं, कई सारे म्यूजिशियन हैं, कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिन्हें एपिलेप्सी थी और उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ऊंची जगह पाई है, दुनिया में अपना नाम किया है। तो जिन लोगों को एपिलेप्सी है वो ये बिल्कुल ना समझें कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी है। इसे नॉर्मल बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इस तरह ही लें कि जिसमें कई बार लंबी दवाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन मनुष्य अपना नॉर्मल जीवन, अपना नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो करता रहता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी को आप देखते हैं कि मिर्गी का दौरा आ रहा है आपके आसपास, तो उस समय क्या करें? तो ये समझना ज़रूरी है। एक तो ये कोई ब्रेन के, जैसा मैंने बताया कि ब्रेन के ज़्यादा डिस्चार्जेस की वजह से होता है, तो आप इसको पकड़ के रोक नहीं पाएंगे। वो अपने आप ही मोस्टली 1 से 2 मिनट में ज़्यादातर समय में रुक जाता है। तो ना तो पेशेंट के मुंह में कोई चाबी दें, हाथ में चाबी पकड़ाएं या कोई ऐसा सामान मुंह में डालें, ऐसा कुछ भी ना करें। अगर पेशेंट को आसपास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसे चोट लग सकती है, वो चीज़ें हटा दें। पेशेंट को एक करवट में लेटा दें। अगर पिलो अवेलेबल है जो उसके सिर के नीचे रखा जा सकता है तो उसे रख दें, और लाइट आसपास की डिम कर दें अगर पेशेंट घर में है या किसी रूम में है तो, और उसे
डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा संभावना यही होती है कि वह 1 से 2 मिनट में रुक जाएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद भी दौरे चलते रहते हैं या मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर्स होते हैं या 5 मिनट से ज़्यादा चल रहा होता है तो ये इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है और ऐसे में तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ ले जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म, सेवा हमारा धर्म और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।